जब आप लोग देख सकते हैं बहुत से लोग आजकल स्मार्ट वॉच यूज़ करते हैं, काफ़ी वॉइस करते होंगे, फुट स्टेप्स आ रहे होते हैं, उसमें हमारे पास हार्ट बीट आ रही होती है, पल्स। हमारे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं, हमारे पास हिस्ट्री कीपिंग में बहुत ज़्यादा इशू होता है। पेशेंट्स को हम पूछते हैं लास्ट रिपोर्ट में क्या आया था, उनको नहीं पता होता कि बड़ी बीमारी थी बस, ठीक है। पेशेंट आम जुबान में उनको नहीं आइडिया होता कि हम लोग कौन सी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। डॉक्टर्स कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? हम लोग अगर लास्ट देखें, सेंट एंथनी इंस्टीट्यूट में इन्होंने एक सर्जरी की है बाकायदा विद मेटावर्स। मेटावर्स का आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो, जिसमें आप लोग की 3D 4D ग्लासेस यूज़ की हड्डी में हम लोग स्क्रू डालते हैं। अक्सर क्या होता है कि वो गलत जगह पे चला जाता है, तो फिर पेशेंट पहले से दर्द के साथ आता है, उसके बाद वो चलने के काबिल भी नहीं रहता। लेकिन आफ्टर मेटावर्स के ऊपर सर्जरी के बाद क्या रिपोर्ट्स देखने को मिले हैं कि वो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री बिल्कुल ठीक है, वो कैप्सूल लगता है। वो कैप्सूल के साथ क्या होता है, आपको डेली बेसिस पे जो यहाँ पे शुगर के मरीज जिसके घर में हो, पेरेंट्स हो, उनको पता होगा डेली बेसिस पे सुराख करके यहाँ से खून निकालना पड़ता है। आइडिया है? वो वाला सिस्टम नहीं होता। आपको डेली बेसिस पे उनका ब्लड प्रेशर, शुगर चेक नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम, ऑडिबल? थोड़ा सा पार्टिसिपेट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर कायनात गौहर। बाय प्रोफेशन आई एम अ medical doctor, but by passion I am working at Pakistan Blockchain Institute as a chief training officer. And today I am here just to talk about how emerging future technologies will be helping us in healthcare system. हम लोग जब भी बात करते हैं ब्लॉकचेन की, मेटावर्स की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, हमारे माइंड में सबसे पहले क्या चीज़ आती है? टेक्नोलॉजी, आईटी, कंप्यूटर वाली फील्ड इसको अवेल कर सकते हैं, या कोई और डोमेन्स वाले भी कर सकते हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इकोसिस्टम्स, ठीक है, उसमें हमारे पास जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उसका यूज़ जो है वो मल्टीपल डोमेन्स में आ जाता है, लाइक एन HR, हेल्थ केयर और बहुत से प्रोफेशंस में। सो कोई भी ये ना समझे कि हमारी फील्ड में हम लोग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ब्लॉकचेन की, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। हर किसी को अंदाज़ा है व्हाट इज़ ब्लॉकचेन? सुना हुआ है ब्लॉकचेन, जिसमें हम किसी भी चीज़ का डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं, राइट? और ब्लॉकचेन इज ऐसा सिस्टम है जिसपे जितना भी डाटा स्टोर होता है वो हम लोग दोबारा चेंज नहीं कर सकते। आप लोगों को बार बार ये कही जा रहा है कि आप लोग अपनी हिस्ट्रीज फिर डिलीट नहीं कर सकेंगे, राइट? तो ब्लॉकचेन इज अ वेरी सेफ सिस्टम। हम लोग ब्लॉकचेन को कैसे यूज कर सकते हैं अपने हेल्थ केयर सिस्टम में? ब्लॉकचेन ऐसे यूज हो सकता है कि जब आप लोग देख सकते हैं बहुत से लोग आजकल स्मार्ट वॉच यूज करते हैं, काफी वॉइस करते होंगे, फुट स्टेप्स आ रहे होते हैं, उसमें हमारे पास हार्ट बीट आ रही होती है, पल्स रेट आ रहे होते हैं, ठीक है, एग्री करते हैं सब? लेट्स सपोज जब हमारे पास आगे ब्लॉकचेन पे अगर हम लोग अपने हेल्थ केयर सिस्टम्स को ऐड कर देंगे तो क्या इसमें चेंजेस हो जाएंगी? हमारे पास हमारी डेली बेसिस की रिकॉर्ड कीपिंग होना स्टार्ट हो जाएगी कि हमारा आज का हार्ट बीट कितना है, आज हमारा फुट स्टेप कितना रहा, आज पल्स रेट कितना रहा। तो ब्लॉकचेन क्या करेगा कि वो आफ्टर अ वीक 10 डेज के बाद वो हमें कोई ना कोई इंडिकेशन देगा कि आपको 1 महीने बाद या 10 साल बाद आपको ये बीमारी हो सकती है, राइट? सो इट कैन बी हेल्पफुल कि हम लोग 10 साल पहले ही एहतियात करना शुरू कर दें। हमारे यहाँ क्या होता है, ओहो पहले पता होता कि शुगर होगी, मैं शुगर चीनी ना खाता, ठीक है, लेकिन वो हमें होने के बाद पता चलता है। लेकिन अगर हम लोग ब्लॉकचेन के ऊपर अपने हेल्थ केयर सिस्टम को देखना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग पहले से ही उन चीज़ों के बारे में एहतियात कर सकते हैं, प्रिवेंशन की तरफ आ सकते हैं, अपनी डाइट चेंज कर सकते हैं, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम इसकी देखें कि हाउ वी कैन यूज ब्लॉकचेन इन हेल्थ केयर, हमारे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं, हमारे पास हिस्ट्री कीपिंग में बहुत ज़्यादा इशू होता है। पेशेंट्स को हम पूछते हैं लास्ट रिपोर्ट में क्या आया था, उनको नहीं पता होता कोई बड़ी बीमारी थी बस, ठीक है। पेशेंट आम जुबान में उनको नहीं आइडिया होता कि हम लोग कौन सी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। वो उनके पास उनकी प्रीवियस रिपोर्ट्स नहीं होती, या उनको ये आइडिया नहीं होता कि हमने कौन सी मेडिसिन यूज़ की हुई हैं। अगर हम लोग ब्लॉकचेन को हेल्थ केयर सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास रिकॉर्ड कीपिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेट्स सपोज एक पेशेंट ने अहमदाबाद में किसी डॉक्टर को चेक करवाया है, उसकी रिपोर्ट्स हुए, उसके टेस्ट हुए सारे, और उसकी डायग्नोसिस हुई है, ठीक है। आज से 5 साल बाद, 3 साल बाद, 2 महीने बाद, व्हाटएवर, वो अपनी रिपोर्ट्स के बगैर भी अगर किसी और डॉक्टर के पास, लेट्स सपोज वो यूके में भी चला जाता है, उसका जो डाटा होगा, उसका इंफॉर्मेशन जो होगी सारी, वो ब्लॉकचेन पे अवेलेबल होगी, उसके पास उसका कोड होगा, वो डॉक्टर को सिर्फ कोड बताएगा और हमारे पास सारी की सारी उनकी डिटेल्स आ जाया करेंगी, ठीक है। हमें उससे फिर कोई कंसर्न नहीं है कि पेशेंट को अपनी बीमारी का पता है कि नहीं पता। उसको पता था कि उसका पिछला HB लेवल, में बहुत मुश्किल अल्फाज नहीं इस्तेमाल करूंगी आप लोग के लिए, उसके खून का लेवल कितना था, उसके आयरन का लेवल कितना था, तो वो डॉक्टर्स को जो है ऑटोमेटिकली हमारे पास रिकॉर्ड आ जाया करेगा। हेल्थ केयर में हमारे पास ब्लॉकचेन इस तरीके से हेल्प करेगा। अगर हम लोग बात करें आगे मेटावर्स की,
AR ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, उसको हम लोग गेम्स में देख रहे हैं, उसको हम लोग दूसरे प्रोफेशंस में देख रहे हैं, व्हाई नॉट इन हेल्थ केयर? हम डॉक्टर्स क्यों पीछे रहें? डॉक्टर्स कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? हम लोग अगर लास्ट देखें, सेंट एंथनी इंस्टीट्यूट में उन्होंने एक सर्जरी की है बाकायदा विद मेटावर्स। मेटावर्स का आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो, जिसमें आप लोग ये 3D 4D ग्लासेस यूज करते हैं। एप्पल विजन प्रो का पता है सबको? थोड़ा सा आइडिया हो, ठीक है। आगे जो मेटावर्स की जो टेक्नोलॉजी है, आप लोग सेशन अटेंड कर रहे हो, आप लोग को स्पीकर्स गाइड भी कर रहे हैं, ग्लासेस होंगी हमारे पास, इतना इजी हो जाएगा मेटावर्स को यूज करने के लिए कि हम लोग एक ग्लासेस लगाएंगे सिर्फ, उसमें हमारा सारा का सारा सिस्टम होगा। और कल भी यहाँ डिस्कशन हो रही थी कि अगर हम लोग इस तरह करें कि मेटावर्स इतना एडवांस हो जाए कि हम लोग, लेट सपोज मैं हॉल में इंटर हूँ, मैं वो ग्लासेस पहन लूँ और मुझे सबके सरों पे उनके नाम, उनके डाटा, उनका इन्फॉर्मेशन, उनका क्लास, उनकी फील्ड नजर आने लग जाए, तो जिंदगी आसान हो गई ना। तो मेटावर्स को हम लोग हेल्थ केयर में कैसे यूज कर सकते हैं? जो मैंने सेंट एंथनी इंस्टीट्यूट का जिक्र किया, लास्ट डेज उन्होंने एक सर्जरी की है विद दोज ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस, और वो वर्ल्ड का, दुनिया का, हिस्ट्री का पहला ऑपरेशन था जिसमें बैकबोन में स्क्रू जो डलता है, जो डिस्क बल्ज में हम लोग डालते हैं रीढ़ की हड्डी में, ठीक है, आसान, परेशान नहीं हो, रीढ़ की हड्डी में हम लोग स्क्रू डालते हैं। अक्सर क्या होता है कि वो गलत जगह पे चला जाता है, तो फिर पेशेंट पहले सिर्फ दर्द के साथ आता है, उसके बाद वो चलने के काबिल भी नहीं रहता। लेकिन आफ्टर मेटावर्स के ऊपर सर्जरी के बाद क्या रिपोर्ट्स देखने को मिले हैं कि वो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे प्लेस हुआ। सो हेल्थ केयर में वो हमें इस तरह हेल्प आउट कर सकता है। अगेन अगर हम लोग देखें, हमारे पास आजकल शुगर जो है बहुत ज्यादा कॉमन है। पाकिस्तान इज द टॉप मोस्ट कंट्री जहां पे डायबिटीज के, शुगर के, डायबिटीज के सबसे ज्यादा पेशेंट्स हैं। उनके लिए हम मेटावर्स को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कर सकते हैं, आगे मजीद एडवांसमेंट्स होंगी। ऑस्ट्रेलिया में एक कैप्सूल रेडी किया गया, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा एक कैप्सूल है, वो डिवाइस होती है जो बल्कि जहां पे बाजू के साथ अटैच कर दी जाती है वेन के साथ। ये वो वाली चिप नहीं है जो हम कोविड में वैक्सीन लगाने पे समझ रहे थे कि वो हमें चिप्स इंस्टॉल की जा रही हैं, ठीक है। वो कैप्सूल लगता है, वो कैप्सूल के साथ क्या होता है, आपको डेली बेसिस पे, जो यहाँ पे शुगर के मरीज किसी के घर में हो, पेरेंट्स हो, उनको पता होगा डेली बेसिस पे सुराख करके यहाँ से खून निकालना पड़ता है, आइडिया है? वो वाला सिस्टम नहीं होता। आपको डेली बेसिस पे उनका ब्लड प्रेशर, शुगर चेक नहीं करना पड़ता। आप अगर डेली बेसिस पे हॉस्पिटल नहीं जा सकते, आपको कोई जरूरत नहीं होती, आपने सिर्फ वो कैप्सूल इंसर्ट करना होता है, आपको डेली बेसिस की रिपोर्ट एक डिवाइस होती है उसमें आ रही होती है, और साथ साथ आपको बता भी रही होती है कि अगले हफ्ते इनकी तबीयत मजीद खराब हो सकती है, तो आप लोग को कौन सी डाइट इसकी मैनेज करनी चाहिए, कौन सा लाइफस्टाइल मैनेज करना चाहिए, कौन सी चीज कम, कौन सी चीज बढ़ानी चाहिए। तो और इनफैक्ट ये चीज हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल में अपने एक पेशेंट पे ट्राई की है, इट वाज वेरी अमेजिंग। बहुत से लोगों के लिए इश्यूज होते हैं, तो अगर हम लोग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, तो इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू आईटी, कंप्यूटर साइंस या इन डोमेन्स के लिए नहीं है, बल्कि इकोसिस्टम्स के लिए भी हैं। तो आप लोग जिस भी डोमेन से हैं, जिस भी फील्ड से हैं, तो आप लोग भी इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो व्हाई नॉट, आई होप सो कि जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग साबित होंगी। सो विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक, और इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।